नमस्कार दोस्तों। एकनाथ शिंदे ने गांव से लौटते ही महाराष्ट्र की पूरी बाजी पलट कर रख दी है। तगड़ा गेम महाराष्ट्र में हो गया है। महाराष्ट्र में क्या अपडेट है, मैं सीधे ले चलूंगा भरत जी के पास आपको। भरत जी, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? जी, देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जब से लौटे हैं अपने गांव से, जी। लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले आते ही लोगों को ये लगा था, भारतीय जनता पार्टी को ये लगा था कि एकनाथ शिंदे वही बात दोहराएंगे कि जो मोदी जी चाहेंगे, शाह जी चाहेंगे, हम वही करेंगे। हाँ। इतनी बात दोहराएंगे और मामला ठीक हो जाएगा। आज की बैठक भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी, लेकिन वो बैठक, ये खबर आ रही है कि वो बैठक भारतीय जनता पार्टी को टालनी पड़ गई है। आज जो बैठक होनी थी, यानी कि यही बैठक शनिवार को होनी थी, यही बैठक इतवार को होनी थी, यही बैठक 3 दिन से टलते टलते आज होनी थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो सबसे बड़ी बात कह दी है, मैं उनका बयान कोट करके आपको बताता हूं, कोट करके आपको बताता हूं कि एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है। एकनाथ शिंदे ने गांव से लौटते ही ये बात कह दी है कि मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इसी वजह से लोग मुझे मानते हैं और लोग ये मानते हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहूं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी है कि लोग मानते हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहूं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये बयान सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के सीने पर सांप लौट गए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक होनी थी वो बैठक रद्द करनी पड़ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी को, चंद्रकांत जी, ये तय करना था कि उनके विधायक दल का नेता कौन होगा, कौन उनके विधायक दल का, क्योंकि शिवसेना का विधायक दल का नेता चुना जा चुका है, एनसीपी का विधायक दल का नेता चुना जा चुका है, और भी जितनी पार्टियां हैं इनके साथ में सबके नेता चुने जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज इसका अपने विधायक दल का नेता चुनना था और बहुत हद तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिसे विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है, वही मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बैठक रद्द करनी पड़ गई है तीसरी बार, और अब 4 तारीख को ये बैठक होगी। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और बता दूं कि ये चंद्रशेखर बावनकुले हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, और चंद्रशेखर बावनकुले की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है शिंदे के ऊपर कि हम 5 तारीख को शपथ ग्रहण कर लेंगे। मैं आपको उनका ट्वीट पढ़कर बताता हूं कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में जगह बता दी है, स्थान बता दिया है, डेट बता दिया है, दिन बता दी है, तारीख बता दी है कि कब हम करेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कब करेंगे। उन्होंने जगह जो बताई है, उन्होंने कहा है कि आजाद मैदान 5 दिसंबर दिन गुरुवार 2024 शाम को 5 बजे मुंबई में आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री भी उपस्थित होंगे। ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र में आज भी है, जिसे गोदी मीडिया खा गया है, लील गया है, दबा रहा है जिसे गोदी मीडिया, कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तय नहीं है, बाकी सब चीज तय हो चुकी है कि कहां शपथ ग्रहण होगा, किस दिन होगा, किस घड़ी होगा, मुहूर्त भी तय हो चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है। और ये तय नहीं कर पा रही है शिवसेना के दबाव के चलते, शिंदे के दबाव के चलते। और शिंदे ने पूरी तरीके से ये रुख अख्तियार कर लिया है कि जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, बाकी जो अमित शाह और मोदी कहेंगे वो मैं मानूंगा। आगे से वो एक बात और कह देते हैं, जो अमित शाह और मोदी कहेंगे वो मैं मानूंगा, लेकिन जनता कहती है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर बुरी तरीके से फंस गई है और प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस वजह से ये कहकर प्रेशर दे रही है कि ठीक है, आप नहीं मानेंगे तो हम शपथ ग्रहण कर लेंगे अपने हिसाब का मुख्यमंत्री चुनकर। दूसरी तरफ से शिंदे ये कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। तीसरा जो एंगल इसके ऊपर एक और निकल कर आ रहा है कि शिंदे ये चाहते हैं कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस पर भी राजी नहीं है। और एक और आज खबर बड़ी निकलकर सामने आई कि शिंदे गृह मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय चाहते थे। और ये हुआ कि वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास था, तो महायुति के भीतर झगड़ा और बढ़ जाएगा अगर अजीत पवार से वित्त मंत्रालय को हम छीनेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं होती है। डिप्टी सीएम सिर्फ कहने के लिए, हाँ, डिप्टी सीएम सिर्फ कहने के लिए डिप्टी सीएम है, कोई संवैधानिक पोस्ट है नहीं डिप्टी सीएम। तो बड़ा मंत्रालय ही कद को आपके बड़ा करेगा। तो मैं भरत जी आपको रोकूंगा, एक चीज मुझे समझाइए। तो एक चीज और मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो यहां पर यह है कि महायुति के भीतर युद्ध जैसी स्थितियां ना बन जाएं, इसलिए वित्त मंत्रालय ना देने की पेशकश की गई। उस पे जो सूत्र कह रहे हैं कि शिंदे शायद उसके ऊपर राजी हो गए हैं, लेकिन अभी
वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं, और अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है तो दो उन्होंने शर्तें रखी थी। पहली शर्त की उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से इस शर्त को खारिज कर दिया कि हम आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर गलत संदेश जाएगा, क्योंकि हमने इसी वजह से रिश्ता तोड़ा था शिवसेना जो असली वाली पहले थी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हमारे बेटे को आगे लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने यही आरोप लगाया था कि ये भाई भतीजावाद कर रहे हैं और अपने बेटे को आगे लाना चाहते थे, इसलिए हमने इनका साथ ही छोड़ दिया। तो फिर से वही रिपीट ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर रही है महाराष्ट्र के भीतर, लेकिन ये शर्त भी सिरे से खारिज कर दी है। तीसरी शर्त जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि अगर आप हमको सीएम नहीं बनाते हैं तो गृह मंत्रालय पर विचार करेंगे। गृह मंत्रालय हमको चाहिए और राजस्व विभाग चाहिए और वित्त मंत्रालय चाहिए। वित्त मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है शिंदे को, ये खबरें आ रही हैं कि वित्त मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं है। तो शिंदे की किसी भी बात को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं है। अपना मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण का समय देकर भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप नहीं आएंगे तो हम अजीत दादा के साथ चले जाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या मेरे एक सवाल मेरा है कि आप उससे सहमत हैं? आप ये पहली बार देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी और शाह को सहयोगी दल का कोई नेता इस तरीके से नाच नचा रहा है? कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण अभी तक देखा नहीं गया है कि मतलब कोई सहयोगी दल प्रेशर नहीं बना पाया है। कोई सहयोगी दल प्रेशर नहीं बना पाया। 9वां दिन है आज और 9 दिन लगे हैं। 9 दिन लगे हैं, कई राज्यों में 9 दिन लगे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की एक मुश्त सरकार आने को रही है, वहां भी मुख्यमंत्री चुनने में समय लगा है। लेकिन कोई सहयोगी दल का नेता, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया कि कोई सहयोगी दल का नेता इतनी बार्गेनिंग नहीं कर पाया है, वो भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होते हुए इतनी बार्गेनिंग नहीं कर पाया है। और महाराष्ट्र के भीतर शिंदे ने ये दिखा दिया है कि वो उभरती हुई पार्टी के नेता है। और महाराष्ट्र में शिंदे ने ये भी दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही लार्जेस्ट पार्टी हो, लेकिन मराठियन वोट बैंक के नेता, मराठा मानुस, मराठा की जनता के अपने नेता शिंदे हैं। और अगर शिंदे को दरकिनार किया, अगर शिंदे को साइडलाइन करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। एक बार भी वो इस बात को नहीं कहते हैं कि फडणवीस दादा को सीएम बन जाना चाहिए, या एक बार भी नहीं कहते हैं कि भाजपा जिसको सीएम बनाएगी मैं मंजूर कर लूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ ये बात कहते हैं कि अमित शाह और मोदी जी जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। ये ठीक उत्तर प्रदेश वाली वो बात हो गई कि शिवपाल यादव जब बार बार ये कह रहे थे कि मुलायम सिंह जी जो कहेंगे उनका आदेश ही सबसे बड़ा आदेश होगा, आदेश होगा। हाँ, और वही बात शिंदे भी कह रहे हैं कि बुरा ना लगे इस वजह से एक बात ऊपर से वो ये बात कह देते हैं कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहेंगे मैं मानूंगा, लेकिन लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूं। ये तो दो तरह की बातें हैं भरत जी। लेकिन एक बात ये मुझे बताइए, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक ऐसी बातें कह रहे हैं कि क्या शिंदे कुछ ऐसा जानते हैं जो बाहर ना आ जाए, उस वजह से मोदी शाह को किसी बात का डर है? जिस तरह से पार्टी टूटी थी और जो कुछ महाराष्ट्र में राजनीति हुई, तो क्या शिंदे वाकई कुछ ऐसा जानते हैं जो बाहर नहीं आने देने चाहते ये दोनों लोग? बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक जो है बातों को दबाकर छुपाकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं खुलकर आपको बताता हूं, शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनके रहते हुए ही अडानी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट धारवी वाला सैंक्शन हुआ है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट कैसे पास हुआ है, भीतर क्या है, अंदर खाने की प्रोसेसिंग क्या रही है, वो शिंदे को मालूम है। मुख्यमंत्री रहे हैं शिंदे, उस समय मुख्यमंत्री रहे हैं। तो शिंदे महाराष्ट्र के भीतर किस तरीके से एयरपोर्ट्स और किस तरीके की बाकी सी चीज़ें रही हैं, महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक कैपिटल कही जाती है, तो शिंदे सरकार में रहे हैं, एनडीए के साथ सरकार में रहे हैं। तो ये बहुत वाजिब सी बात है कि शिंदे को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, अंदर खाने का ज्ञान होगा, बहुत सारी चीज़ें उनको मालूम होगी। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों का ज्ञान होने के चलते शिंदे को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, या इन सब चीज़ों का ज्ञान होने के नाते शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है। ये कारण मुझे लगता नहीं है कि ये कारण है, ये कारण मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखो, बहुत फ्रेंकली मैं इस बात को कहता हूँ कि राजनीतिक दल पक्ष का हो, विपक्ष का हो, साथ का हो, गठबंधन का हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, नेताओं की फितरत
एक जैसी रहती है। जब इधर नेता होता है तो ये कहता है कि मैं उनको जेल में डाल दूंगा, मैं शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा, मैं आऊँगा तो इनको जेल में डाल दूंगा, मैं मोदी को जेल में डाल दूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। होता कुछ नहीं है, सब मिले हुए होते हैं, लेकिन बात राजनीतिक दलों के गठबंधन के भीतर सत्ता को लेकर लकीर बिल्कुल क्लियर खींच चुकी है। शिंदे के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच मजबूरी में अगर शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये उनका मजबूरी में लिया गया फैसला होगा, और मजबूरी में लिए गए फैसले पलटते भी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शिंदे अगर इंडिया गठबंधन थोड़ा और मजबूत होता तो शिंदे इंडिया गठबंधन के साथ जा चुके होते। अब तक भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रेशर, इतनी पॉलिटिक्स वो बर्दाश्त नहीं करने वाले नेता थे। बिल्कुल भरत जी, एकनाथ शिंदे ने गांव से लौटते ही जो कुछ किया है, महाराष्ट्र की सियासत गर्म। और भरत जी ने एक बड़ी अच्छी बात आखिर में कही कि सियासत में फितरत बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। तो महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा, तारीखें बदलती जा रही हैं, आप इंतजार करते रहिए। हर तरफ इंतजार ही इंतजार है। 10 दिन बाद भी सीएम साफ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए।